दूसरी बात कि नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से सऊदी अरब पहुँचे हैं। लंदन में कुछ गैर मुल्की सफारतकारों ने उनसे मुलाकातें की हैं। अब वो सऊदी अरब में ज़्यादातर क़याम मदीना मुनव्वरा में करेंगे पाकिस्तान वापस आने से पहले। और उनका जो दौरा चीन था और दौरा कतर, वो अभी तक फ़ाइनल जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जो उनकी वापसी है, वो वापसी जो है वो कन्फर्म है। ये मैं आपको बता दूं, वो वापसी में उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। कल भी मैंने आपसे कहा था। लेकिन जो मुलाकातें उनके साथ हो रही हैं और वो जिस किस्म का एजेंडा और विज़न वो लेकर आना चाह रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी का, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आए। और वो ख़ास तौर पर मुदाखलत नहीं चाहते नवाज शरीफ, इमरान खान एंड कंपनी की, ना उसकी सियासी जमात की। तो वो कह रहे हैं जी अगर मैंने पाकिस्तान में हुकूमत चलानी है तो मामलात सीधे करने हैं। तो कोई उनके साथ कमिटमेंट ये तो उनके साथ वो हासिल कर ली गई है। एक कमिटमेंट उनसे तय भी कर ली गई और उनसे वादा ले लिया गया कि ना वो पंगेबाजी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ना इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किसी किस्म का कोई हाथ करेगी, जैसा कि माजी में उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें होती रही हैं। तो ये एक जो साल से उन्होंने एक मुआहदा जो है वो तय करवा दिया है। और नवाज शरीफ जो है वो इस चीज़ का इरादा किए हुए हैं कि वो जो हुकूमत में आएंगे जब, तो वो आकर अपना सिस्टम जो है वो उसको सीधा करेंगे और मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। इसी से रिलेटेड दूसरी खबर कि नून लीग ने एक बड़ा फ़ैसला ये भी किया है कि जो मौलाना फजलुर रहमान, जो कि अब तक उनके एक इत्तेहादी हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने पीडीएम को बाज़ाब्ता तोड़ने का ऐलान नहीं किया, तो उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला ये किया कि जो इस वक्त हालात हैं उसको सामने रखते हुए नून लीग मौलाना फजलुर रहमान के उस इक़दाम की और उस बयान की कतई सपोर्ट नहीं करेगी जो कि वो दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में ना हो और सर्दी का बहाना बनाकर इनको मुलतवी किया जाए। नून लीग ये चाहेगी कि इलेक्शन जो है वो सर्दियों में ही हो जाए या जिनके जनवरी में हो जाए, उसमें मज़ीद तख़ीर जो है वो ना की जाए। और इस सिलसिले में अगर मौलाना फजलुर रहमान उनसे मिलेंगे तो उनके को भी ये बात वाज़ेह कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है निगरान हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि वो जनवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा में जो है वो उन दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, लोग वोटर नहीं निकलेंगे। और अगर वोटर नहीं निकलेंगे तो वो चूँकि मौलाना फजलुर रहमान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनेगी, तो वो उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि अगर नताइज तब्दील किए गए या वोटर को बाहर निकलने से रोका गया तो हम पे धरना देंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, बाहर निकलेंगे। ये वो इस किस्म के वो ऐलानात कर रहे हैं। तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो दबाव है वो अभी मज़ीद बढ़ेगा और वो आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान भी आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बना रही है। और उनका यह कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पता नहीं किसके इशारे के ऊपर इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। मौलाना साहब को बताना चाहिए कि उनके पीछे कौन है जो इलेक्शन को जनवरी से आगे लेकर जाना चाहते हैं। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर की तारीख दी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया। उसके ऊपर शकूक व शुबात उठ रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान को आगे किया गया है कि वो इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश करें और ऐसी किसी भी कोशिश की पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाहमत जो है वो करेगी। लेकिन मौलाना साहब के ये कहते हैं कि इलेक्शन जनवरी में ना हो, फरवरी या मार्च में हो जाएँ, सर्दियों के बाद हो जाएँ। अब उनके पीछे कौन है? इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट के इस किस्म की कोई इशारे जो है वो मिले नहीं हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान को इस बयान के ऊपर जो है मादा किया। लेकिन ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी आदमी है, तो वो इस सिलसिले में जो है वो अपना एक उनका नुक्ता नज़र है, उस नुक्ता नज़र की उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया है। और नून लीग जो है वो उनकी इस नुक्ता नज़र की सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रही। और नून लीग भी चाहती है कि जनवरी के आखिर में ही इलेक्शन हो जाएँ और फिर हुकूमत जो है वो बन जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग जो है इस वक्त तक जो इत्तेहादी हैं, वो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये इंतखाबात आम इंतखाबात हो जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी होगी, यहाँ मरकज़ में मौलाना उनके इत्तेहादी होंगे। ये तो चीज़ें हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का एक बढ़ता हुआ नुक्ता नज़र है, एक वो जो तासुर दे रहे हैं और जिस तरह के उनके
बयानात आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, उससे ये चीज़ जो है वो वाज़ेह हो रही है कि जो पीपल्स पार्टी है वो मौलाना के इस मौक़िफ़ से कतई तौर पर इत्तफ़ाक़ नहीं करती। फैसल करीम कुंडी हो, शहरी रहमान हो, शाज़िया मरी हों, खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, वो अब नाम लेकर JY फेक और मौलाना फजल रहमान का उन पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। और बराह रास्त अब तोपों के रुख जो है वो पीपल्स पार्टी के JY फेक ने भी जवाब देना उनको शुरू कर दिया है। तो उससे तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि दोनों का जो एक सियासी मुखालफत है, वो सियासी मुखालफत अब बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो चुकी है। इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहती हैं कि हल्के इत्तेहादी बाद में सियासी दुश्मन बन जाते हैं, सियासी दुश्मन मुफाहमत में बदल जाते हैं। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन नून लीग का भी मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करने की कोशिशों और इक़दामात और बयानात की हिमायत ना करना एक अच्छा इक़दाम है। जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी आकर वो निज़ाम कार संभालेगी, ये ज़्यादा अच्छी बात है और इससे जो है वो रिज़ल्ट भी अच्छे निकलेंगे। मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर के बाद एमरजेंसी लग जाएगी, मुआशी एमरजेंसी लग जाएगी। इस किस्म की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है, उससे ये तअसुर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पर इस क्रैकडाउन के नतीजे में जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है, इसके भी जो है वो दूर रास्त नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं और इन नताइज की वजह से ही जो है वो मुआशी इशारे भी कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत हाल दिखा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आए और सियासी इस्तेहकाम भी आए। इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।